सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। पूर्वोत्तर भारत का वो शख्स अब सीधे नेहरू सरकार को चुनौती दे रहा था। द्वितीय विश्व युद्ध में जापानी सेना के साथ रहा नागाओं का ये मसीहा अब भारत के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहा था। कभी पाकिस्तान तो कभी बर्मा में रहकर अपने आंदोलनों को मजबूती देने वाला ये विद्रोही नेता अपने अंतिम क्षणों तक नागालैंड को भारत से आजाद किए जाने की मांग करता रहा। पूर्वोत्तर विशेष में कहानी अंगामी जापू फिजो की, जिसने नागालैंड को भारत से अलग कराने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी थी। भारत आजादी के करीब था। अंग्रेजी हुकूमत भी अब भारत से वापसी की तैयारी कर रही थी, लेकिन आजादी मिलने के पहले भारत में ढेर सारी घटनाएं भी तेजी से दर्ज की जा रही थी। देशी रियासतें और आजाद हिंदुस्तान के कई इलाके खुद को भारत से अलग किए जाने की मांग कर रहे थे। ये मांगे पूर्वोत्तर के इलाकों में कुछ ज्यादा थीं, जिनमें असम राज्य का हिस्सा रहा नागा हिल्स भी शामिल था। 1904 में नागा हिल्स में जन्मे अंगामी जापू फिजो ने भारत के खिलाफ जंग छेड़ रखी थी। फिजो पूर्वोत्तर की जनजातियों के साथ मिलकर एक अलग राष्ट्र बनाए जाने की मांग कर रहा था, लेकिन मुश्किलों के दौर में उलझे भारत ने उस वक्त इस समस्या पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, जिसके चलते भारत को बाद में कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। नागा जनजाति के अंगामी कबीले से ताल्लुक रखने वाला फिजो नागा हिल्स को भारत में शामिल किए जाने का विरोध कर रहा था। फिजो नहीं चाहता था कि नागा हिल्स को भारत में शामिल किया जाए। फिजो ने इसके लिए 1946 में नागा नेशनल काउंसिल यानी एनएनसी का भी गठन किया था, लेकिन बाद में एनएनसी के ही कुछ नेताओं ने 29 जून 1947 को हुए हैदरी समझौते पर सहमति जता दी, जिसके बाद नागा हिल्स को भारत में शामिल कर लिया गया। 29 जून को असम के गवर्नर अकबर हैदरी और एनएनसी नेताओं के बीच एक समझौता हुआ था। समझौते में एनएनसी के नेता टी सखरी और अलीबा एमती शामिल थे। हैदरी समझौते में करीब 9 बातें रखी गई थी, जिसकी शर्तें कुछ इस प्रकार थीं। एनएनसी नेताओं का कहना था कि असम के राज्यपाल को भारत के एक एजेंट के रूप में जिम्मेदारी दी जाए कि वो अगले 10 सालों तक नागा हिल्स को भारत में शामिल किए जाने का जो करार हुआ है वो उसका सही तरीके से भारत से पालन करवाएंगे। साथ ही राज्यपाल की एक जिम्मेदारी ये भी होगी कि करार समाप्त होने के बाद एनएनसी नेताओं से पूछा जाए कि वो आगे भारत के साथ रहना चाहते हैं या नहीं। इसके साथ ही नागालैंड जब भी चाहे भारत से आजाद हो सकता है। 29 जून को हुए समझौते का फिजो ने बहिष्कार किया था। फिजो भारत की कई अन्य रियासतों की ही तरह नागा हिल्स को भी भारत से अलग किए जाने की मांग कर रहा था, लेकिन पाकिस्तान बंटवारे में उलझे भारत ने फिजो की इन बातों पर कोई खास ध्यान नहीं दिया, जिसके बाद एनएनसी नेता अंगामी जापू फिजो ने 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान को आजादी मिलने के साथ ही नागा हिल्स को भी भारत से अलग किए जाने का ऐलान कर दिया। फिजो के इस ऐलान के बाद भारत की आंतरिक सुरक्षा खतरे में आ गई, क्योंकि यहाँ पाकिस्तान की तरह नागा हिल्स को कोई मान्यता नहीं दी गई थी। फिजो अब नागा आंदोलन का हीरो बन गया था, जिसके बाद उसने अपनी गतिविधियों को और तेज कर दिया। 1950 तक आते आते फिजो को एनएनसी पार्टी का अध्यक्ष चुन लिया गया और 1951 में उसने एक जनमत संग्रह भी करवाया। ये जनमत संग्रह नागा हिल्स को भारत से अलग किए जाने के लिए कराया गया था, जिसका करीब 99% लोगों ने समर्थन भी किया। भारत सरकार ने फिजो के इस रेफरेंडम को बेबुनियाद बताया और इसे मानने से भी इनकार कर दिया, लेकिन भारत सरकार की ओर से जनमत संग्रह को खारिज करने के बावजूद भी फिजो ने अपनी एक सरकार बनाई, जिसका नाम था नागा फेडरल गवर्नमेंट यानी एनएफजी। एनएफजी सरकार 22 मार्च 1956 को गठित की गई थी। फिजो ने अपनी सरकार के साथ ही अपनी खुद की एक आर्मी भी बनाई थी और इस आर्मी का नाम था नागा फेडरल आर्मी यानी एनएफए। फिजो की ये आर्मी अब सीधे नेहरू सरकार को चुनौती दे रही थी।
गुरिल्ला युद्ध में माहिर फिजो की आर्मी भारतीय सैनिकों पर भी भारी पड़ रही थी। पहाड़ी और जंगली इलाकों के कारण भारतीय सैनिक भी आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, जिसके बाद भारत सरकार को भी आंतरिक सुरक्षा का खतरा सताने लगा। नागा समस्या से निपटने के लिए 1958 में भारत सरकार ने वहां अप्सपा कानून लागू कर दिया। अप्सपा लगते ही फिजो सरकार ध्वस्त हो गई, जिसके बाद नागा फेडरल आर्मी भी भूमिगत हो गई और खुद अंगामी जापू फिजो को भी भारत छोड़कर भागना पड़ा। भारत छोड़ने के बाद फिजो पूर्वी पाकिस्तान और बर्मा के इलाकों में रहा। करीब 3 साल तक भारत के पड़ोसी मुल्कों में रहकर फिजो ने भारत के खिलाफ अपनी गतिविधियों को जारी रखा, लेकिन 1960 तक आते आते भारतीय सेना भी फिजो पर हावी हो गई थी। फिजो को अब ये महसूस होने लगा था कि वो अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाएगा, लेकिन इसके बावजूद भी फिजो ने अपनी लड़ाई जारी रखी और नागा हिल्स को भारत से अलग कराए जाने के लिए पश्चिमी देशों की शरण में पहुंचा। प्रसिद्ध इतिहासकार रामचंद्र गुहा की किताब इंडिया आफ्टर गांधी के मुताबिक फिजो एक फर्जी पासपोर्ट के जरिए पहले स्विट्जरलैंड पहुंचा और फिर बाद में ईसाई मिशनरी से जुड़े माइकल स्कॉट के सपोर्ट से इंग्लैंड में रहने लगा। स्कॉट ने फिजो की इंग्लैंड में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करवाई थी, जिसमें फिजो ने कहा कि भारतीय सेना नागा समुदाय के लोगों का नरसंहार कर रही है। भारतीय सेना द्वारा नागा समुदाय की सदियों से चली आ रही परंपरा को नष्ट किया जा रहा है। फिजो ने भारतीय सेना के अभियान को यूरोपियन फांसीवाद से भी बदतर बताया और अपील की कि भारतीय सेना के कत्लेआम पर रोक लगाई जाए और नागा हिल्स को अलग देश की मान्यता दी जाए। दरअसल फिजो नागा हिल्स को भारत से आजाद कराकर एक ईसाई मुल्क बनाना चाहता था। द्वितीय विश्व युद्ध में जापानी सेना ज्वाइन करने के पीछे भी फिजो का यही मकसद था। फिजो को जापानी सेना से उम्मीद थी कि अगर वो ब्रिटेन से जीतता है तो पूर्वोत्तर के इलाके भारत से अलग कर दिए जाएंगे और उसे एक नया मुल्क घोषित कर दिया जाएगा, लेकिन फिजो इनमें से अपने किसी भी मंसूबे में कामयाब नहीं हो सका और आखिरकार 1990 में लंदन में फिजो की मौत हो गई। 1958 में नागा हिल्स पर लगे अप्सपा कानून के बाद भारत सरकार अब नागा समस्या को पूरी तरह से समाप्त कर देना चाहती थी, जिसके लिए 1963 में भारत सरकार ने पहले नागा हिल्स को असम से अलग किया और फिर नागा हिल्स को भारत के 16वें राज्य के तौर पर मान्यता दे दी गई। अलग राज्य बनने के बाद से ही नागा हिल्स को नागालैंड के नाम से जाना जाता है। मौजूदा नागालैंड को नागा हिल्स और त्योंसांग इलाके को जोड़कर बनाया गया है। भारत सरकार ने नागालैंड को कुछ विशेष अधिकार भी दिए हैं, जिसे संविधान में आर्टिकल 371A के रूप में शामिल किया गया है।